नमस्कार भैया एवं बहनों, स्वागत है। मैं आपकी ऑनलाइन क्लास मैं सुरेश कुमार तिवारी मधेश्वर आचार्य कक्षा 6 हिंदी की पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर पाठ से आपको परिचित करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ें और इसका आनंद उठाएं। खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। प्रस्तुत पंक्तियां खूनी हस्ताक्षर पाठ से ली गई हैं। इसके लेखक रचयिता गोपाल दास व्यास जी हैं। इसमें नेताजी ने देश को आज़ाद कराने के लिए बर्मा में नए युवकों को संगठित किया और संबोधन देते हुए कहा, खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, खून कहो जिस मतलब का किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस खून का क्या आशा है, क्या वह खून किस काम का है जिस खून में जोश उत्साह ना हो। उस खून की जब तक कोई सार्थकता नहीं है, जब तक वह खून देश के काम न आ सके। खून कहो किस मतलब का, जीवन ना रवानी है जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है। जिस खून में जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, जो परधीनता में रहकर उस खून में जोश नहीं आता, जिस खून में जोश नहीं आता है वह खून नहीं है बल्कि पानी के समान है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। नेताजी ने सुभाष चंद्र जी ने भारतवासियों को देश के प्रति निसार होने के लिए प्रेरित किया है। क्या किया है? जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा देश में अपने खून का बलिदान मांगा, उस दिन लोगों को, भारतवासियों को खून की महत्वता का ज्ञान हुआ और वे देश पर निसार होने के लिए तैयार हो गए। बोलो स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। तुम्हें देश के प्रति अपना बलिदान, अपने प्राण न्यौछावर करने होंगे और देश के प्रति अपना जीवन बलिदान करना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी के चरणों में चढ़ाई जाने वाली माला फूलों के स्थान पर तुम्हारे सिरों द्वारा बनाई जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, वह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। स्वतंत्रता की लड़ाई
बोले आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी की लड़ाई पैसों के बल पर नहीं, धन दौलत के बल पर नहीं लड़ी जाती है। इसके लिए अपना सर्वस्व प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। कवि ने नवयुवकों को देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि आजादी का इतिहास नहीं, आजादी का इतिहास स्याही से नहीं लिखा जा सकता है। इसके लिए हम सभी देशवासियों को खून बहाना पड़ता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तम काया है। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में खून उतर आया, उनकी आंखें लाल हो गईं और उनका सारा शरीर लालिमा से युक्त होकर चमक उठा। आजान बाह ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले मैं भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। नेताजी ने घुटनों तक अपनी भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके इन जोरदार नारों से सभा में उथल पुथल होने लगी और इंकलाब के नारे जोर से होने लगे और इन नारों की आवाज बहुत दूरों तक सुनाई देने लगी। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते हैं, रण में जाने को युवक खड़े दिखाई देते हैं। हम देंगे खून शब्द यही सुनाई देते हैं, रण में जाने कोई वक्त खड़े दिखाई देते हैं। सभी देशवासियों के मुख से यह आवाज निकलती है कि हम खून देंगे, हम खून देंगे। खून देने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। रण में जाने यानी युद्ध में जाने के लिए उन लोगों में होड़ लगी हुई है कि हम युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। बोले सुभाष, इस तरह बातों से मतलब सरसता है। लो यह कागज, यहाँ कौन आकर हस्ताक्षर करता है? कैसी लगे? सुभाष चंद्र ने कहा, यह बातों से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
यह उन्होंने खाली कागज उनकी ओर बढ़ाया और कहा, यदि तुम में भारतीय खून है हो तो इस कागज पर हस्ताक्षर करें। इसके भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन को अर्पित करना है। तो यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना। यह कोई साधारण पत्र नहीं है, भारत माता की आजादी का आदेश पत्र है। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के लिए अपना तन मन धन जीवन सभी निछावर करना है, अर्पण करना है। और वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है। वह भारतीय जिसके अंदर खून हो, वह आगे आए और अपने को भारतवासी कहता हो। वह आगे आए जो इस खून पर खूनी हस्ताक्षर देता है। वह आगे आए जो इस कागज पर खून से हस्ताक्षर करता है। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो हंसकर। मैं कफन बढ़ा रहा हूँ, कौन इसको हंसकर प्राप्त करता है। इस मैं आज इन कविता यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। शेष कविता अगले वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाई जाएगी। जब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ने लिखने में ध्यान दें।